फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं। हाँ? और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं और किसी के कुछ और फटते हैं। बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसके आगे के अगर 2 शब्द काट दे तो वो पति बन जाता है? फल नहीं। फल का तो पता नहीं, चाय पत्ती तो होता है। चाय पत्ती नहीं, फल बोला, फल। फल तो कोई नहीं है। पता नहीं। आप बताओ। सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। सुनो जी। हाँ? ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे बिग बॉस तो वो लोग देखते हैं और वही लोग समझते हैं जिन्हें पड़ोसियों का झगड़ा देखने में मजा आता है। दोस्तों एक आदमी मुझसे बोला, भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैं बोला बर्बादी की तरफ। तो वो आदमी बोला, भाई वो कैसे? तो मैं बोला भाई इसी रास्ते से मेरा बारात गया था। बताओ भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य? हाँ। राजस्थान। नहीं। राजस्थान है सबसे बड़ा? नहीं। फिर कौन सा है? आप लोग बताओ। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे है। सुनो जी। हाँ? आपको पता है खाना औरतें ही क्यों बनाती है, मर्द क्यों नहीं बनाते? अरे दुनिया का वसूल है, कैदी को खाना सरकार ही देती है। पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा फल होता है जिसमें ना ही छिलका होता है और ना ही बीज? ऐसा कौन सा फल होता है जिसमें छिलका नहीं बीज होता है? हाँ, बिना छिलका बिना बीज वाला फल बताइए।
होता है जब तो पूछी। अमरूद। अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मर्द तरसता रहता है और औरत उससे दूर भागती है? मर्द तरसता है और तो भागती है। हाँ ऐसी क्या चीज उसकी? बताओ। क्या उसकी साथ? पता नहीं। पता नहीं। आप बताओ। हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे। सुनो, हाँ अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। दोस्तों, शादी के दिन लड़का लड़की समझौता करते हैं। लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देती है और लड़का अपने जीवन में आने वाले सुख चैन को। ऐसी क्या चीज है जो खेत में हरी, बाजार में काली और घर आके लाल होती है? खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल। हाँ। भाई जी बताएंगे इसको। चाय पत्ती। नहीं, चाय पत्ती है। गलत है। अब जरूरी नहीं कि इश्क में दिल टूट जाता है। इश्क अगर हद से पार हो जाता है तो पलंग भी टूट जाता है। बताओ, हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जिसका नाम आगे से और पीछे से एक जैसा है? एक जैसा है। हाँ। पलबल। नहीं। पलबल? पलबल थोड़ा ना आगे पीछे से। बताओ।